नमस्कार, किरदार शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने शो में हमेशा एक नई खास चीज़ लेके आते हैं और आज हम आपके लिए लेके आए बब्बा जी का ढाबा। अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ढाबा तो ढाबा होता है लेकिन ये शुद्ध शाकाहारी भोजन है और यहाँ एक नायाब कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। आम तौर पर लोगों की देश सेवा करने के अलग अलग नज़रिए होते हैं। कोई सेना में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, लेकिन यदि कोई वो नहीं जा पाता है तो कैसे सेवा करे। तो उसने एक नायाब तरीका निकाला कि ढाबे में जितने भी सैनिक आएंगे, 1, 2, 100, 200, 1000, उन सभी को भरपेट मनपसंद खाना खिलाया जाएगा और उनकी संतुष्टि जिनका ये विचार है, जिनका ये ख्याल है, उनको संतुष्टि प्रदान करना। तो आइए एक नज़ारा देखते हैं बब्बा जी के ढाबे। ये देखिए, सामने देखिए, उन्होंने जो सजावट की हुई है वो भी तिरंगे से किया हुआ है और ये हमें बताता है कि इसकी शक्ति क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसका प्यार क्या है, इसका प्रेम क्या है, स्नेह क्या है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को जन्म देने वाले व्यक्ति से मुलाकात करते हैं। नायाब एक प्रदर्शन है, देखिए आप तस्वीरें देखिए और इसकी कहानी ये है कि यदि कोई व्यक्ति सेना में जाना चाहता है फिर देश सेवा में इसका अद्भुत नज़ारा हमारे शो किरदार में आप देख पाएंगे। यहाँ पे बहुत ही आलीशान तस्वीरें हैं जिसमें सैनिक भी दिखते हैं और जिसका ये कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और हम बहुत जल्द आपको उस सोच के मालिक से मिलवाएंगे जिन्होंने ये काम सोचा है और इस चीज़ को अंजाम तक पहुँचाया। हम अपने शो किरदार में एक नायाब प्रतिभा से मिलते हैं, हमारे एक किरदार के शो के। सर नमस्कार। नमस्कार। और हम दर्शकों से आपका परिचय जानना चाहेंगे जी। पहले आप हमें अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरविंद कुमार चौहान है। अब ये कि नायाब विचारधारा है, इसका शुभारंभ कैसे हुआ? वो स्कूल टाइम से ही सेना में जाने की इच्छा थी, एनसीसी करी। मेरे कुछ लोग सेना में भी है तो उनसे एक प्रश्न मिले कि चलो ऐसे देश सेवा नहीं कर पाते, जो देश की सेवा कर रहे हैं अपन उनकी सेवा करके भी देश सेवा कर सकते हैं। क्या करते हैं इसमें, आपका क्या है, सोच क्या है इसके पीछे? आप देश सेवा क्या करते हैं? मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे अब मान लीजिए आप सेना में नहीं जा पाए तो आपने क्या तरीका ऐसा खोजा जो आपको अलग भाई जो देश की सेवा कर रहे हैं वो घर से निकले हुए हैं, घर जैसा उनको खाना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो हम उनको फीलिंग कराते हैं कि एक घर आपका ये भी है, ये आप यहाँ आके भी रुक सकते हैं, ये आपका ही घर है। तो क्या करते हैं आप यहाँ पे जब सैनिक आते हैं? सैनिक आते हैं उनसे पूछते हैं, उनको जो खाना लगता है तो खाना खिलाते हैं, उनको चाय नाश्ता लगता है चाय नाश्ता खिलाते हैं, उनको जो भी सामान चाहिए रहता है उनको सब सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, पूरा चाहे कितने भी है जाए। अच्छा, 1 हो 10 हो जितनी। कान भाई की गाड़ियाँ भी रुकती हैं, 2-2 गाड़ियाँ एक साथ रुकी, सबको खाना भी खिलाते हैं। अच्छा जी। तो ये आपका एक, इससे आपको संतुष्टि मिलती है? हाँ, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है कि मैं इस तरीके से सेवा कर पा रहा हूँ या योगदान कर पा रहा हूँ? जी। अच्छा भाई साहब, क्या करते हैं? मेरी जॉब है यहाँ बाड़ी म्यूनसिपल ऑफिस में, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। ओके, तो आप ये जितनी तस्वीरें हम यहाँ देख रहे हैं, आप अकेले इस चीज़ को करते हैं या इसके आप नहीं? मेरे बब्बा जी हैं जिनके नाम पे ये ढाबा बना रखा है। अच्छा। पूरी बाड़ी उनको बब्बा जी बोलती है। तो सुबह से शाम तक वही देखते हैं। अच्छा। आप इस टाइम होने के बाद फिर मैं आता हूँ और मेरे बच्चे आते हैं तो बच्चे भी देखते हैं। हम तीनों पीढ़ी एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरे बच्चे हैं दोनों, वो भी ये संभालते हैं। मतलब 3 पीढ़ियाँ एक साथ काम में लगे हैं, एक उद्देश्यपूर्ण काम में लगे हुए हैं। वो सब एक दूसरे का साथ देते तो हैं। ये आपकी सोच थी कि बाबा जी की सोच? मेरी भी सोच थी, बाबूजी को बताया तो उनकी भी सोच से सोच मिली तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है कि भैया मेरा तो और अच्छा है। जी जी जी। वो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहिए, तो उसी सोच से अपन ने वो नहीं कर पाए तो ये सही। आपको पता है हम लोग बहुत दूर से आपके इस नाम को सुन के, आपके इस काम को सुन के आपका ढाबा में तलाश करते हुए चले आ रहे हैं कि आज आपसे हम मुलाकात। और इतने क्षेत्र में पूरे में हमारे ढाबा का नाम बहुत फेमस है, खाना भी बहुत फेमस है। खाना तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया, जैसा आपने बताया, जैसे आपने बताया कि ये आपकी स्पेशल डिश है। वाकई में वो स्पेशल रही हमको ये अब जो लोग आते हैं उनसे और ज़्यादा एक्सप्रेशन मिलता है कि भैया और अच्छा काम करते रहो। जी जी।
तो अभी बताइए कि एक तो ये विचार हो गया कि आप जितने भी सैनिक आपके जी। ढाबे पे आएंगे जी। उनको आप बिल्कुल तसल्ली से भोजन बिल्कुल, कराएंगे बिल्कुल। और उनको वो संतुष्टि जी, प्रदान हाँ। करेंगे कि वो शांत होकर पेट भर के खाना खाएं, खुश होकर उनको घर जैसा फीलिंग कराते हैं कि ये आपका घर है। अच्छा, और उससे आपको शांति मिलती है। हमको बहुत संतुष्टि मिलती है। हमने एक अच्छा हाँ काम जी। कर दिया। और तो इससे आसपास के लोगों का क्या नहीं, बहुत लोग तारीफ करते हैं इसी बात का लेके। वो कुछ आप जैसे प्रोत्साहन वाले लोग हैं करते हैं। बब्बा जी का कई जगह स्वागत भी हुआ है इस सोच से लेके, और सोच भी अपनी जैसे मैं कर रहा हूँ कुछ और लोग भी करें। कोई ऐसा व्यक्ति आया जो बहुत मशहूर हो, जैसे नेता वगैरह तो आते हैं, कोई मशहूर ऐसा अभिनेता आया? पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ रुके, उनने चाय पी, तारीफ करी उनने। अभी जीतू पटवारी जी आए थे कांग्रेस से, और अभी अपनी फिल्म अभिनेता मशहूर ये आशुतोष राणा जी मिलके गए। हाँ जी, वो तो यही हमारे क्षेत्र के हाँ जी, गाड़ावारा के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने 6 महीने पहले एक खबर भिजवाई थी कि जब भी यहाँ से निकलूंगा तो रुकूंगा जरूर, ओह। बब्बा जी से मिलना जरूर है। तो आपको तो बहुत मतलब दुआएं भी मिलती होंगी, जी। बहुत आपको और अपने आप में एक संतुष्टि भी मिलती है कि अपन कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ, हाँ। और जीवन में सब यही जाएगा साथ, और कुछ जाना नहीं है। देखिए हमारे किरदार शो में वैसे तो हम नॉर्मली बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, जी। कुछ फनी क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। मान लीजिए एक लॉटरी खुल गई आपकी जी। अचानक से, जी। और खूब सारा धन आपको, जी। तो क्या करते हैं? उसकी लालसा ही नहीं है। लाल सही लाल सही नहीं है। ये एक ग्रेट वो है, क्योंकि लॉटरी की बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन आपकी नहीं, मेरी सोच है कि जितना मुझे प्राप्त है बस वही पर्याप्त है। अच्छा, और क्या हॉबी है आपकी, शौक क्या क्या है? कुछ नहीं, बस बात जॉब से निकलते हैं, यहाँ लग जाते हैं, लोग यहाँ को खाना खिलाते हैं। ज़्यादा गदर भी होती तो मैं खुद अपने हाथों से भी खाना लगाता हूँ, काम करता हूँ, मेरे बच्चे भी काम करते हैं यहाँ, और हम सब लोगों को बहुत संतुष्टि मिलती है। वैसे भी कहा जाता है ना कि जब हम जिस काम में हम काम शुरू करते जी। हैं उस काम में हमको डूब जाना पड़ता है, तब जी। जाके हम उस काम को सही तरीके से फ्लरिश कर पाते जी, हैं। और भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा अच्छा बड़ा काम, होने का काम, बिल्कुल। तो वही सोच से हमने ये चालू करा था। पापा जी रिटायर हो गए थे, जी। वो सबसे घुलने मिलने वाले आदमी, पूरी बाड़ी में उनको बब्बा जी कहती है। तो उनकी रिटायरमेंट के बाद वो थोड़े वो हो गए थे, तो उनको बुरा लगता था घर बैठे बैठे कहाँ जाएं, तो उनके लिए व्यवस्था बनाई थी हमने। फिर मालिक से रोलिंग ऐसी कर दी कि वो अच्छा खासा। ये प्रॉपर्ली किस जगह पे है? ये बाड़ी है, ये NH 45 है, यहाँ पे ये ग्राम सरबारा है, बाड़ी क्षेत्र का ही आता है, वार्ड नंबर 15 यहाँ पर है, अच्छा अच्छा। भोपाल से जबलपुर मार्ग पर। अब ये बताइए कि आने वाले समय में आपकी और क्या योजना है? अब आने वाले समय में पीछे अपन बिल्डिंग बना रहे हैं, जी। तो उसमें भी ये हमारा ये है कि फौजी भाइयों का जो सिस्टम है वो कभी बंद नहीं होगा, वो परमानेंट चालू रहेगा। जब तक ये हमारा प्रतिष्ठान रहेगा तब तक बराबर रहेगा। मतलब ये 3 पीढ़ियां हैं, जी। आपके पिताजी ने साथ दे रहे हैं, हाँ, आप कर रहे हैं, और मेरे बच्चे भी साथ दे रहे हैं। तो बच्चों का भी एक हाँ बिल्कुल, वो देखते हैं हम दोनों, पिताजी को मुझे, हम दोनों को जब देखते हैं तो उनकी मन में भी वही रहती है कि जो पिताजी और दादाजी करते हैं हम भी वही करें। अब ये बताइए कि हमारे दर्शकों को आप हमारे शो किरदार के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे कि आम जनता को क्या? नहीं, मेरे सभी भाइयों से बस एक ही है कि जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी काम करते रहे, अच्छा देश के लिए करे, समाज के लिए करे, जी। वो जो क्षमता के अनुसार करे। ये नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो सभी यही करें, जिसकी जो क्षमता हो उस हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहना जैसे मैंने चाहिए। एक बहुत सारी जगह पर पढ़ा हुआ था कि जब भी आपको कोई सैनिक मिलता है जी। या जो देश सेवा से जुड़े हो, जो हमारी रक्षा करते हैं, तो जब भी आपको वो मिले आप उनको सल्यूट करें। बिल्कुल करते हैं। मैं हमेशा जी, जी। चाहे मैं कितने भी उसे ज़रूरी काम पे होंगी या कुछ भी ऐसा होगा तो मैं वहाँ रुक के थम के जी, उनको जी। सल्यूट करती हूँ। अब तो और उसके बाद आगे बढ़ती आजकल तो और ज़्यादा हो गया है, हर लोग अब वो करने लगे हैं, सेनाओं का सम्मान भी बहुत करने लगे हैं, देखते ही जय हिंद हम लोग बोलने लद्दाख लगते भी हैं। गए थे, तो हमने जितने जी। भी हमें ट्रक्स और सैनिक मिले सबको मैंने जी, रोक जी। के सल्यूट किया। मैंने बोला कि हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, कम से कम उनका मान तो करें। उन्होंने वो हमारे लिए जितना अपनी जान की जोखिम डाल के काम करते हैं, हम लोग सुखी रह पाते हैं उससे। मैं फौजी भाइयों को तो निःशुल्क कराता ही हूँ, जो हमारे साधु संत लोग आते हैं उनको भी। उनको भी निःशुल्क भोजन कराता हूँ। अच्छा,
बहुत अच्छी बात है और आज आपसे बात करके वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपने दर्शकों को हम यही कहेंगे कि ये एक नायाब प्रयास इन्होंने किया है, हम भी एक नायाब प्रयास लगातार करते हैं कि हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा देखने सुनने को मिले जो उनको प्रभावित करे और उनकी ज़िंदगी में नए आयाम जोड़े।